हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था जोहारी विंडो के बारे में। उसमें हमने कुछ उसके 4 क्वाड्रेंट्स देखे थे, यानी पैन्स देखे थे। क्या कहते हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स? एक था हमारा ओपन यानी अरीना, देन हमारा था ब्लाइंड स्पॉट जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, हमारे दोस्तों को पता होता है बट हमें पता नहीं होता। तीसरा था हमारा कौन सा? तीसरा था हमारा फैसेट यानी हिडन क्वाड्रेंट, और लास्ट था अननोन जिसको अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया वो। तो ये पूरा जोहारी विंडो ये 4 ही क्वाड्रेंट पे डिवाइडेड है, इसी के ऊपर निर्भर है और इसी पे इसकी पूरी स्टोरी बनती है। हमने उसमें कुछ वेरिएशंस देखे थे कि आपका किसके साथ कैसा रिलेशन रहेगा तो आपका जोहारी विंडो किस तरीके का बन सकता है। एक रफ आइडिया लिया था कि कुछ इस तरीके का हमारा जोहारी विंडो बनेगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था जोहारी विंडो के बारे में। अब हम कुछ पढ़ेंगे एक्चुअल बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स, यानी कम्युनिकेशन के टाइप्स। हमने एनवायरमेंट में कितने टाइप्स देखे थे? बिजनेस एनवायरमेंट में हमने कितने टाइप्स देखे थे भाई? कौन से देखे थे? एक इंटरनल देखा था, एक एक्सटर्नल देखा था, हमने ये 2 टाइप्स देखे थे बिजनेस एनवायरमेंट में। आपको क्या ये पता है? ऑब्वियसली अभी तो आपने बुक देख ली होगी तो आपको पता चल ही होगा। ये बिजनेस कम्युनिकेशन के भी टाइप है। तो ये है एक इंटरनल कम्युनिकेशन, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब तो आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ ही चुके हो आप लोग, और काफी डिटेल में हमने ये दोनों चीज करी है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो आपको बहुत हद तक आइडिया तो आ ही गया था कि एक्सटर्नल में कौन लोग आ रहे हैं और इंटरनल में कौन लोग आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं, ओके मैं एन खा गई, मेरे को भूख लगी थी। हाँ, तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात की जाएगी। ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ये किसमें होती है? आप लोग ही बता सकते हो मेरे को, इतना इजी पार्ट है ये जो कम्युनिकेशन है कंपनी के अंदर होती है, कंपनी के अंदर के लोगों में, यानी कंपनी के एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। ये किसमें होती है? कंपनी के एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स के बीच में। ठीक है, वेरी गुड। इसका क्या सेंस बनता है, मतलब क्यों होती है ये भाई? क्या को इस कम्युनिकेशन को इंटरनल बोलते हैं, बट इसमें क्या क्या फीचर्स है इसके? देखो, जब इंटरनल सिंपल सी एक बात है, इंटरनल कम्युनिकेशन इज द लाइफलाइन ऑफ अ बिजनेस। यस इट इज। अगर इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका बिजनेस कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। अगर आपको आपके बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, और आपके इन शॉर्ट जान दो जिंदा रखना है, बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो, जिंदा रखना है, उसे मार नहीं डालना है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप सोचो ना कि अगर कंपनी के लोग ही एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उनमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो स्ट्रैटेजीज कैसे बनेंगी, प्लानिंग कैसे बनेगी, प्लानिंग कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कैसे चीजें स्मूथली चलेगी? नहीं चल पाएगी। अगर प्रोडक्शन सेल्स वाले से बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन और सेल्स वाले डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो कैसे पता चलेगा ना कि इतना प्रोड्यूस हो रहा है और इतना सेल कर रहे हैं? मतलब डूब जाएगी कंपनी। प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन वालों को ना भर के प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल वाले हार्डली कुछ सेल कर पा रहे, कुछ हार्डली कुछ सेल कर पा रहे। इतना सारा स्टॉक जो हमारे पास बचा है ले डूबेगी कंपनी को। और वैसा वर्षा, सेल्स वाले इतने ऑर्डर्स लेके आ रहे, हमारे पास है ही नहीं प्रोडक्शन वाले बोलते कि भाई हो नहीं पाएगा, तुम इतने ऑर्डर्स ला रहे हो, ठीक है, बट भाई इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम पीरियड दो। सेल्स वालों का ऐसा, सेल्स वालों ने तो उधर प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको 1 महीने में डिलीवर कर देंगे, और प्रोडक्शन वालों का बोलना है नहीं हो पाएगा। ये गड़बड़ क्यों हुई? अगर सेल्स वाले और प्रोडक्शन वालों के बीच में बात हो रही होती, उनका कम्युनिकेशन हो रहा होता, तो ये सिनेरियो ही क्रिएट नहीं होता। तो
अगर अपने को ऐसे कुछ सिनेरियो क्रिएट नहीं करने हैं हमारे बिजनेस में, तो हमें क्या बहुत जरूरी है, हमें बहुत जरूरी है इंटरनल कम्युनिकेशन। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन इसलिए बहुत जरूरी है। जनरली इंटरनल कम्युनिकेशन थोड़ा इनफॉर्मल टाइप में होता है, थोड़ा सा फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल्स बहुत फॉर्मल्स होते हैं, बट अब एम्प्लॉय के बीच में इनफॉर्मल हो जाता है। कभी कभी एम्प्लॉयर के साथ भी हम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। तो ये इंटरनल कैन बी फॉर्मल और कैन बी इनफॉर्मल, दोनों भी हो सकता है। बट बहुत टाइम पे बेसिकली जो सबसे ज्यादा होता है वो इनफॉर्मल होता है, बिकॉज जो मेनली कब फॉर्मल मीटिंग्स कब होती है, लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता है, मीटिंग्स में होता है, प्रेजेंटेशन के टाइम पे होता है, क्या बोलते हैं उसे, ईमेल सेंड करते समय होता है, कोई नोटिस भेजते समय होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता है, भाई अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, यानी जाके ना सोच रहे कि अरे क्या कर सकते और क्या कर सकते और क्या कर सकते, कुछ आइडियाज निकालो। तो ऐसे कुछ जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है तब कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता, तब इवन मैनेजर भी इनफॉर्मली ही बात करते हैं, तो तब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कोई दो एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात कर रहे हैं तब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। मतलब एम्प्लॉयज से जनरली बात कर रहे हैं, भाई कलीग्स है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, कलीग्स जब बात करते हैं तो वैसे हाँ हंसते हंसते ऐसे बात होती है, लिटरली हाय कैसा है, कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, ऐसा बात होता है। तब नहीं बात किया जाता फॉर्मली, तब नहीं बोलते हेलो सर, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे एट द ऑफिस, इज इट गुड, ओह कूल, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ओह प्लीज। ऐसे बातें नहीं होती कलीग्स के बीच में। कलीग्स के बीच में होती है भाई क्या कर रहा है यार, आज तो बहुत बोर हो गया यार, आज तो ऑफिस आने का मन ही नहीं कर रहा था भाई, आया मैंने जबरदस्ती। तो ये बोलेगा अरे हाँ मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, इतना काम दिया ना तो पेंडिंग है तो करने के लिए आना पड़ा था, लेकिन हाँ यार मेरा भी वैसा ही है। तो ऐसे इनफॉर्मल बात होती है, फॉर्मल तरीके से बात नहीं होती है। फॉर्मल जनरली कब होती है भाई, जब मीटिंग चल रही है, ग्रुप मीटिंग चल रही है, तब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ ब्लॉग्स लिख रहे हो, या आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग के टाइम पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और कब होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ईमेल्स जब सेंड किए जाते हैं, नोटिसेस जब सेंड किए जाते हैं, न्यूज़लेटर्स जब सेंड किए जाते हैं, तो इन सारी चीजों पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। बट उसके अलावा अगर आप कुछ देखो तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है, यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन में जो बहुत ही बड़ा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत अलग तरीके से बातचीत होती है। कैसी, बहुत ही अलग तरीके से। यानी मैम कैसी बातचीत होती है, अरे यहाँ पे एक जो तरीका है बात करने का वो होता है एक ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, हाँ जी हाँ, ग्रेप वाइन करके एक तरीका है यहाँ पे बात करने का। जैसे यानी क्या मैम, ग्रेप वाइन क्या होता है, एक्सक्यूज मी, यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्या होता है ग्रेप वाइन में, ग्रेप वाइन यानी क्या भाई, अंगूर की ढलिया, ऐसे क्या बोलते हैं उसे, अंगूर की ढलिया, उसके जो यार हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ब्रांचेस, अंगूर के ब्रांचेस जैसे यहाँ वहां घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, ऐसे एक तरीके से नहीं जाते, कभी भी कोई भी कहीं भी रैंडमली जाता है। तो ये ग्रेप वाइन इसीलिए उसको नाम दिया गया है ग्रेप वाइन, क्योंकि चलो हम थोड़ी देर के लिए ये रब कर देते हैं, बिकॉज हम इमीडिएटली ये नहीं पढ़ने वाले हैं। तो चलो ग्रेप वाइन में क्या होता है, यहाँ पे ये इनफॉर्मल टाइप है कम्युनिकेशन का, दिस इज इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसमें क्या होता है ना, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, फिर एक जन दूसरे को जाके बात बोलेगा, वही चीज कोई तीसरे को बोलेगा, तो इस तरीके से कुछ बात होती है। मतलब यहाँ पे एक तरीका बोला जा रहा है कि किस तरीके से ऑफिस में बात होती है। एक तरीका इसका ये है, व्हील तरीका बोलते हैं इसे, व्हील टाइप बोलते हैं, जिसमें एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो वेरियस लोगों को जाके इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो वेरियस लोगों को जाके इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। तो ये भी एक ग्रेप वाइन ही है। मतलब भाई यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लोगों को उसने कुछ
इंफॉर्मेशन सेंड करी इनफॉर्मली, मतलब ये अकेला जाके गॉसिप फैला रहा है पूरे ऑफिस में, रूमर्स फैला रहा है, गॉसिप फैला रहा है ये अकेला ए जाके, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ग्रेप वाइन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है, इसमें एक और टाइप है, वो है क्लस्टर। क्या है, आपको टाइप्स नहीं है ये, हम समझने के लिए कर रहे हैं। एक होता है क्लस्टर, उसमें क्या होता है, अब देखो ना, इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी में, है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक कंपनी में, तो हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बातें होती है कि नहीं। तो ये एक डिपार्टमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये दूसरे डिपार्टमेंट को जाके एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनफॉर्मली इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि कोई रिसर्च टीम है, कोई रिसर्च करने वाली टीम है जो किसी चीज पे रिसर्च करती है, उसको कुछ तरोताजा खबर पता चली क्योंकि उसके पास न्यू प्रोजेक्ट आया है करने के लिए, न्यू चीज पे रिसर्च करना है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन वालों को जाके बोलती है, मतलब जो एक्चुअली जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, जो जाके वो चीज को उसकी राह तक पहुंचाते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम है, उनको जाके वो सीक्रेट बता रही है कि सुना है क्या, देखो पता है क्या, हमें ना ये चीज आया है प्रोजेक्ट काम करने के लिए, मे भी ये कंपनी हमारे पास आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल इनको आया होगा फूड एक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो वो क्या बोलेंगे, देखो पता है कि हमें ना फूड एक्ट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं रिसर्च करने के लिए, लगता है कोई फूड कंपनी आ रही है, और मैंने उड़ती खबर सुनी है, हमने उड़ती खबर सुनी है कि शायद जोमैटो हमारे पास आ रही है, हमें जोमैटो का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। ये क्या है, क्लस्टर, एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को जाके कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। देन तीसरा जो है वो है चेन को क्या ही है, एक इंसान दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, तीसरा चौथे को बोलेगा, चौथा पांचवे को बोलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंसान एक करके बात जा रही है, और एक है फ्री वे, भाई कोई भी कहीं पे भी जा रहा है, किसी को कुछ भरोसा नहीं, भाई ये जाके ए को बोल रहा है, ये 2 लोगों को जाके बोला, इसने 3-4 लोगों को जाके बोला, इसने कहाँ पता नहीं किस को बोल दिया, ये इसको बोल रही है, ये इसको बोल रही है, ये आके रिटर्न इसको बोला, मतलब फ्री वे, कहीं भी कुछ भी बात हो रही है, कोई भी जाके किसको भी बोल रहे, कहीं भी जाओ। तो ये ग्रेप वाइन है। ये तरीका ना सबसे ज्यादा यूज होता है ऑफिस में कोई भी बात फैलाने के लिए। ठीक है, अच्छा जो मैनेजर होगा ना, वो क्या करेगा, कोई पॉजिटिव बात आती है ना कंपनी के फेवर में, वो बात वो एक इंसान को बोलेगा, समझो हम यहाँ ए को लेते हैं, वो ए को बोल देगा, और उसको पता है, मतलब भैया वो तो मैनेजर है, वो इतने सालों से इतने लोगों को डील कर रहा है, कहीं ना कहीं वो नेचर तो पहचान जाता है ना लोगों का, उसको पता है ये ए को बोलूंगा ना, ये जाके सबको जाके ना खबर पहुंचा देगा, तो एक काम करता हूँ, ए को बोल देता हूँ, वो सबको जाके न्यूज दे देगा ये वाली, तो वो ए को न्यूज बोल दिया, उसको पता है ये बंदा सबको बोलेगा, और ये जाके सबको वो न्यूज फैला देगा। तो ये क्या हुआ, ये उड़ती खबरें मिलती है ना लोगों को, उड़ती खबर मिली बोलते हैं ना, तो ये मैनेजर्स इसके लिए ही ग्रेप वाइन तरीका यूज करते हैं, कैसे भी यूज करते हैं, इतने वेराइटीज ऑफ तरीके वो कुछ भी यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी में फैलाने के लिए, पॉजिटिव। बट इसका एक डाउनफॉल भी है, अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। एज आई ऑलवेज से, जिस चीज का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, उसका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव रहेगा ही। इसमें नेगेटिविटी ये है कि भाई ये ए को बोलेगा, ए क्या करेगा, मिर्च मसाला लगा के बोलेगा, है ना, वो थोड़ी जैसा आया वैसे वो बात होती है। इनफॉर्मल में तो कभी भी कोई भी बात डायरेक्ट, इनफॉर्मल जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें कोई भी बात डायरेक्टली आप जैसा बोलोगे वैसी नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ चीज या तो मिस हो जाएगी, या तो फिर पूरी तरीके से चेंज ही हो जाएगी। आपने अगर कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया, हमारे स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करवाया था हमें, एक मैम ने एक बात बोली थी एक बच्चे को, और मैम ने बोला एक करके सब एक करके, मतलब ये चेन बना के वो बात स्प्रेड होनी चाहिए, ऐसे इस क्लस्टर में नहीं, चेन में स्प्रेड होनी है। तो मैम ने एक बच्चे को बोला, दूसरे ने आके दूसरे को बोला, उसने आके तीसरे को बोला, तीसरे ने आके चौथे को बोला, ऐसे करते करते सारी बात में पहुंची। फिर मैम ने लास्ट बंदे को उठा के पूछा, बेटा बताओ तुमको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। मैम ने जो इन्फॉर्मेशन पास करी थी ना, उससे टोटली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इस बंदे को, लास्ट वाले बंदे को मिली थी। देखो इन्फॉर्मेशन याद नहीं आ रही क्या बोली थी मैम ने, कुछ तो अच्छी बोली थी, बिकॉज मैं चेन के बीच में थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, बट ऐसा एक मैम ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इस पे से एक्चुअली वो हमें कुछ सिखा रही थी वो टाइम पे रिगार्डिंग, कुछ हमें क्लास को पनिश कर रही थी किसी चीज के लिए, तो तब वो ये सारी चीज हमें सिखा रही थी एज अ मॉरल डिसिप्लिन, तो वहां पे हमें सिखाया गया था। तो वहां पे आप ये देखो, जो मैम ने फर्स्ट बंदे को कुछ बात बोली थी और लास्ट बंदे तक कुछ और ही बात पता चली, मतलब कुछ और ही न्यूज गई। सो यू नो इनफॉर्मल में जैसी न्यूज आप भेजोगे
वैसे ही लास्ट तक लोगों को मिलेगी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना मिर्च मसाला लगाते हैं, या तो खा जाते हैं, या तो उनको समझ में नहीं आता है, तो जो उनके दिमाग में पटा वो बोल देते हैं, या तो और बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे. So it's not never the exact information which you want to spread. ऐसा होता है. इसकी वजह से ऑफिस में रूमर्स भी बहुत जल्दी से फैल जाते हैं. ऑफिस में क्या, कहीं भी इन ह्यूमन नेचर है, ये रूमर्स तो बहुत इजीली फैल जाते हैं. तो ये सच्चाई किसी को पूरी मतलब आधा अधूरी बात सबको पता चलती है. तो ये कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेगेटिविटी है. बट फॉर्मल कम्युनिकेशन तो होती है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसे गड़बड़ होने का चांस है क्या? नहीं है, बिकॉज वो फॉर्मली हो रही है. वहां पे कुछ चीजें रिटर्न में चली जाती है. बहुत सी चीजें एक्चुअली फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटर्न होती है. मतलब एक बार ओरल तो बात हो जाएगी, बट साथों साथ रिटर्न भी हो जाएगी. तो ये ही एक फायदा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का. ठीक है. और अगर समझो कुछ गड़बड़ हो गई, समझो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई गलत बात पहुंच भी जाती है ना, तो वो लोग दे नो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मतलब उसको पता होती है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है. दे कैन ट्रेस दैट थिंग. तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, मतलब थोड़ा सा रिलायबल सोर्स रहता है, रादर इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है उससे. तो ठीक है. यहाँ पे चलो कैसे आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको कुछ इंटरनल टाइप्स, क्या बोलते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन के टाइप्स बोल रहे हैं कि भाई कैसे कैसे कर सकते हो. ऑन वेरियस मोड्स ऑफ visual communication, the most likely ones to be used in internal communication is slides, internet without use of multimedia or pager. ठीक है. Then next, all modes of non-verbal communication may be used in internal communication. यानी नॉन वर्बल मतलब भाई वो सारे हमने वो पढ़े थे ना, जेस्चर्स वाले, बॉडी लैंग्वेज वाले, आई कांटेक्ट वाले. तो ये जो सारे मोड्स होते हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कम्युनिकेशन फेस टू फेस ही होता है या फिर टेलीफोनिक होता है. तो आप इतने टाइम से वो इंसान को जाने होते हो, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है, आप जानते तो होंगे, एक दूसरे को लोग पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं टोन भी समझ में आ जाती है फोन पे से कि भाई कैसे टोन में बात कर रहा है. Then, some of the modes of written communication are, कौन से किस तरीके से written communication हो सकता है? Memo, report, office record, circular, staff newsletter, email, fax, notice, agenda, notes, manuals, blogs, etc. 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 वैसे काफी सारी चीजें हो सकती है. Then ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट रेडियो वाला कम्युनिकेशन, जो रेडियो पे जो ऐसा कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन आप छोड़ दो, तो बाकी सारे जो मोड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है ना वो सब कुछ होंगे. यानी मीटिंग्स हो जाएगी, उसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, प्रेजेंटेशन हो जाता है. तो ऐसी जो सारी चीजें होगी ना वो सब कुछ इंक्लूड होंगी आपके इसमें ओरल कम्युनिकेशन में, इंटरनल में. अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू आने का तरीका कैसा है, देखो इंटरनल पे तो कुछ भी एमसीक्यू पूछ लेंगे कैसे भी, बट ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या पूछेंगे, विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल और कैन नॉट बी यूज, रादर कैन नॉट बी यूज इन वाइल हैविंग ओरल कम्युनिकेशन इन, क्या बोलते हैं इसमें, इन इंटरनल कम्युनिकेशन, वाइल हैविंग ओरल कन्वर्सेशन या ओरल कम्युनिकेशन इन इंटरनल कम्युनिकेशन. तो ऐसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएगा, लाइक रफली आई एम गिविंग द क्वेश्चन. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो ये सब कुछ था हमारा इंटरनल के बारे में. अब हम आगे बढ़ते हैं. इंटरनल के बाद हमें आता है जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. अब क्या है भाई, इंटरनल तो तुमको पता चल ही गया, अब एक्सटर्नल में है ही क्या ज्यादा समझाने का. जहां इंटरनल लाइफलाइन है वहां पे एक्सटर्नल उस लाइफलाइन का ब्लड सपोर्ट है या ऑक्सीजन है. लाइफलाइन है तो इसका ब्लड कौन है, हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इसमें क्या होगा, इसमें आप किससे बात करोगे, इसमें आप गवर्नमेंट से बात करते हो, डील करते हो, सप्लायर्स से डील करते हो, इसमें आप कस्टमर्स से डील करते हो, इसमें आप क्रेडिटर्स से डील करते हो. हमारे से बहुत से लोग हैं जिनसे आप डील करते हो, इतने ही नहीं बहुत से लोग हैं.
तो आप उन सब से बेसिकली आप इन सब लोगों से डील करते हो, मतलब इन सब से बात करते हो। अब भाई ये सारी जो बातें होती है ना इन लोगों से परफेक्टली बोलूं तो इनमें इनको मैक्सिमम क्या 99% इनसे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। 99% इन सब लोगों के साथ आपका कैसा कम्युनिकेशन रहेगा भैया, फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। इवन कस्टमर से क्या, हाँ कस्टमर से भी, क्रेडिटर से भी, सप्लायर से भी, गवर्नमेंट से भी, डेटर से भी, रादर जितने भी कंपनी के बाहर के लोग हैं जिनसे आप डील करोगे उनसे आपका कैसा रहेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। बट इन दिनों ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को थोड़ा चेंज किया जा रहा है और ट्राई किया जा रहा है कि ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल भी कर दिया जाए, स्पेशली कस्टमर्स के साथ, स्पेशली किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। तो यहाँ पे वैसे चलो इतना आपको पता चला। अब यहाँ पे फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या, बस इतना ही है कि बाहर के लोगों से बात करते हो, ऑफिस के जो बाहर के लोग होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, डीलिंग विद द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो तरीका होता है बात करने का भैया किस किस तरीके से होगा, आपका जो आपका रिटन मोड रहेगा वो कैसे कैसे रहेगा आपका, उसमें आपका पब्लिक नोटिस रहेगी, मैनुअल्स रहेंगे, परचेस ऑर्डर्स रहेंगे, रिपोर्ट्स रहेगी, ब्रोशर्स रहेंगे, फिर आपका न्यूज़लेटर, प्रेस रिलीज, फिर ग्राफ्स, ईमेल, क्वेश्चनरीज, लेटर, एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसे इन नंबर ऑफ आपके रिटर्न कम्युनिकेशन यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब इसमें जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो बहुत सही है। इसका जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है इसमें ना बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए, तो देखो कौन से है इसमें, जो इंटरकॉम, डिक्टेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रेप वाइन, ये याद रखना है आपको। 5 कौन से, इंटरकॉम, डिक्टेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रेप वाइन। फिर से एक बार, इंटरकॉम, डिक्टेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ग्रेप वाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये 5 ओरल कम्युनिकेशन को छोड़ दो, साइड में रख दो, बात ही मत करो इनकी। इसके अलावा जितने भी कम्युनिकेशन ओरल होते हैं ना सारे इसके पार्ट बनेंगे, इसके पार्ट सब बनेंगे एक्सेप्ट ये 5। कौन से, डिक्टेशन, इंटरकॉम, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है ना, हाँ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ग्रेप वाइन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ये 5 को छोड़ दो मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, बाकी सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन ओरल, सारे ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड इन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस। यानी भाई सर्कमस्टेंस आप फेस टू फेस बात करो तो ऑब्वियस है नॉन वर्बल आप यूज करोगे। एक और है नॉन वर्बल में ना, नॉन वर्बल में क्या है, आपके जेस्चर्स आते हैं, अगेन आपके आई कांटेक्ट आते हैं, आपका टच आता है, आप हैंडशेक करते हो, तो जब कोई ऐसे आपको टच मतलब हैंडशेक जब रिटर्न में कोई आपको करता है तो आपको फील होता है ना बंदा कैसा है, स्ट्रांग है, पोलाइट है, एक मतलब चीप है, कैसा है, ये आपको सबको फील हो जाता है ये जस्ट विद एन हैंडशेक। बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों को समझ सकते हो, आई कांटेक्ट से समझ सकते हो। लाइक कोई झूठ बोल रहा है तो आपके आंखों में आंख डाल के बोलेगा नहीं, इधर उधर देख के बोलेगा। मैक्सिमम लोग, एक्सपर्ट्स को छोड़ दो, बाकी लोग इधर उधर देखेंगे जब झूठ बोलते हैं तब। तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी, जेस्चर्स उसके, कैसे बात कर रहा है और उसका बोलने का टोन कैसा है, आराम से बात कर रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है, मुंह पे कैसे खुशी है, दर्द है, क्या है, ये सब कुछ देखने मिलता है। और एक और चीज है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अभी इन दिनों में लेटेस्ट ट्रेंड आया है, आर्टिफैक्ट का। आर्टिफैक्ट ये भी एक मोड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी इसमें क्या बोला जाता है, इसमें क्या रहता है, आपके टैटूज, पियर्सिंग, क्लोथ्स कैसे पहन रहे हो आप, और आपका आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हो, आप ब्रांड ओरिएंटेड हो या आप ऐसे ही कुछ भी पहन लेते हो, आपका
आप वॉच कैसी पहन रहे हो, आपकी कार कौन सी प्रेफर करते हो, आप क्या प्रेफर करते हो, बाइक प्रेफर करते हो, कार प्रेफर करते हो, आपके हाथ में कितने रिंग्स है, आप हाथों में कितने धागे बांधे हो, भगवान में कितना यकीन करते हो, बहुत एक्सट्रीम यकीन करते हो या बिल्कुल भी नहीं करते हो, या क्या है, आप टिक्का लगा के आते हो। यू नो हर एक का एक रहता है। जैसे अगर आप कोई जैन को मिलोगे जनरली, जो बहुत मंदिर एंड ऑल जाते हैं, तो वो डेली मॉर्निंग मंदिर जाते हैं। वो मंदिर से आते आते चंदन के, हमारे यहाँ टीका होते हैं, चंदन का टीका वहां रखा होता है मंदिर में, तो वो टीका वो यहाँ और कानों पे और गले पे लगाएंगे। तो ये बहुत बार आप देखोगे, तब वो एक रीड कर सकते, अच्छा इसने ऐसे ऐसे टिक्के लगाए, नोटिस आता है ना, इतना सारा टिक्का लगा, ठीक है ना, अच्छा ये शायद जैन हो सकते हैं। फिर एक पंजाबी लोग होते हैं, उनकी पगड़ी होती है, तो वो उनकी साइन है कि ये सिख है। फिर एक इतना बड़ा वैसे टिक्का लगाते हैं, मराठास हो सकते हैं। देन बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बड़ी मोटी 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 चेन पहनते, हम उस पर से बोल देते हैं हाँ मे बी डॉन वॉन होगा, या तो कुछ ज्यादा ही रईस होगा, मे बी। फिर कुछ लोग बहुत सारी अंगूठी पहनते, नक्षत्र की, ये वो, भाई पता नहीं मोती की अंगूठी, ये अंगूठी वो अंगूठी, हम उससे ये देख लेते, अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत ज्यादा भगवान का विश्वास है, बहुत वास्तु एंड ऑल में बहुत मानता होगा, ये काइंड ऑफ वैसा इंसान होगा। और एक रहते जो टैटूज, बहुत लोगों के टैटूज सेज अ लॉट, बहुत बार। अब किसी का टैटू कहाँ बना है उस पर भी डिपेंड करता है, किसी के इस पे हाथ पे शिवा बने हुए होते हैं, तो इट्स सेज कि ही इज अ वेरी बिग शिव भगवान के भक्त है। किसी के हाथों पे, किसी के यहाँ पे बर्ड्स ड्रॉ किए होते हैं, तो इज लाइक ही इज अ फ्री, और शी इज अ फ्री सोल। तो ऐसे बहुत सी चीजें आपको क्या बताती है, आपके बारे में बताती है। तो ये है आर्टिफैक्ट, उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। तो ये भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है, ये याद रखना। आपके सिलेबस में है या नहीं हम आगे देखेंगे, फिलहाल ये याद रखना, अगर नहीं भी है तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो ये भी आपका एक पार्ट बनता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी ये बन सकता है, और ये सेम इंटरनल कम्युनिकेशन में भी बन सकता है। अब ये जो आर्टिफैक्ट्स है ना, इसका दिक्कत ये है, इंटरनल कम्युनिकेशन में ऐसे लोग को ज्यादा भाव नहीं देते, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय प्रेफर नहीं करते, वो छुपाते हैं अपने टैटूज, बिकॉज यू नो डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, वैसे हर कंपनी नहीं, बट कुछ कुछ कंपनी में इट गिव्स अ बैड साइन, नेगेटिव साइन, कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, काइंड ऑफ ऐसे कुछ। और कोई बहुत टैटूज बनाता है तो वी नो कि ही इज अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सन, हम अज्यूम करते कि ही इज एन आर्टिस्टिक पर्सन, तो यू नो दैट्स व्हाई। देन एनीवेज, तो ये सब कुछ था हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में। वैसे मैंने एक चीज मुझे अभी अच्छी याद आई, अभी आपको बोलते बोलते याद आई, यार मैंने बहुत जमाने पहले पढ़ी थी ये चीज, कि इंटरनल कम्युनिकेशन को लोग डेवलप बहुत, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन तो लोग बहुत डेवलप करते हैं, लाइक एवरी टाइम उनको पता चल गया कि ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बिना उनकी गाड़ी बढ़ ही नहीं सकती। लोगों के नजर में उनको अच्छा रहना ही है, अगर लोगों के नजर में अच्छे रहोगे तो कंपनी बहुत गुडविल उसको मिलेगा, और कंपनी का नाम डूबेगा तो अपने आप कंपनी डूब जाएगी। तो इसके लिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पे तो बहुत ध्यान दिया जाता ही है, ये तो जनरल है, सब जगह ध्यान दिया जाता ही है। जो चीज नोटिस नहीं होती वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में बहुत से बात लोग, मतलब क्या इतना बड़ा कंपनी है, कैसे हैंडल करें, लोग का ऐसा ठीक है, एक है दूसरा, एक है दूसरा, तो ऐसा हो जाता है। बट ऐसी कुछ कुछ कंपनीज है जो इसके लिए भी बहुत स्ट्राइव करती है। एक जो ऐसी कंपनी है जो अपना इंटरनल कम्युनिकेशन सुधारने के लिए बहुत कोशिश की है, वो है वोडाफोन। यस, वो है वोडाफोन। वोडाफोन के यहाँ पे कैसे था, हायरार्की थी, हायरार्की होती है, बॉस है, उसके नीचे सीनियर मैनेजर है, उसके नीचे उससे जूनियर मैनेजर है, फिर उससे बस भाई एक मैनेजर है सिर्फ, और उसके बाद में एम्प्लॉय आते हैं, ऐसे कुछ हायरार्कीज होती है। तो ये हायरार्की में क्या होता है, जो ऊपर का पॉइंट है वो नीचे तक बराबर वैसा ही जा रहा है क्या, या नीचे वाले को कुछ तकलीफ हो रही है क्या, वो ऊपर वाले को कुछ पता ही नहीं चलती। बिकॉज ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, एम्प्लॉय सिर्फ जो सबसे जूनियर एम्प्लॉय है वो सिर्फ मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर जो है वो जाके जूनियर मैनेजर को बोलेगा, जूनियर मैनेजर जाके सीनियर मैनेजर को बोलेगा। ये हायरार्की है और ऐसे ही चलना है। तो वोडाफोन ने बोला यार ये ठीक नहीं है, मतलब कुछ और करना चाहिए ना, लोगों में मोटिवेशन कैसे आएगा। जो मेन हेड है उसके साथ थोड़ा बहुत तो एम्प्लॉय का कांटेक्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत एम्प्लॉय का बातचीत काइंड ऑफ होनी चाहिए। तो वोडाफोन ने बहुत ट्राई किया अपना इंटरनल कम्युनिकेशन सुधारने के लिए, और उन्होंने एक
एक सेपरेट ऐप काइंड ऑफ कुछ बनाया, सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ बनाया, जो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है। ऑल ऑब्वियस वहां पे उन्होंने क्या किया, जो कोई भी बड़ी बड़ी नोटिस, बड़ी अनाउंसमेंट करनी होती है, वो लोग पहले कैसे होता था, पहले सीनियर मैनेजर, फिर जूनियर, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जाती थी। तो जब नीचे तक आती थी, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, क्या करने का, अपने को छोड़ना, ऐसे हो जाता था। बट फिर इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, ये सारी चीज के लिए ना अपन जो सीनियर मैनेजर है, तो ये अनाउंसमेंट आनी है, उसका एक वीडियो बना के अपन यहाँ पे डालेंगे। तो वो ऐप पे वो वैसे करते थे, वीडियो बना के डालते थे, और उसके अंदर सबको फ्रीडम दी गई थी, पूरे एम्प्लॉयज को फ्रीडम दी गई थी। अगर आपको इसमें से कुछ चीज सही नहीं लगी, आपको कुछ क्रिटिसाइज करना लगा, तो आप बिंदास इसको, उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन था, वहां पे आप अपने अपने कमेंट्स छोड़ सकते हो। सो देखो इससे क्या होता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाती है कि जो एम्प्लॉयज है उनको फील होता है कि दे आर बीइंग इन्वॉल्व इन द कंपनीज डिसीजन। भाई डिसीजन लेते समय अगर सबसे जूनियर एम्प्लॉय का सजेशन माना जाएगा तो कितना उसको खुशी होगा, मतलब कितना उसको अच्छा लगेगा, ही विल बी सो हैप्पी, मतलब उसको कितना मोटिवेशन मिलेगा। तो इंटरनल कम्युनिकेशन अगर सही होता है तो सारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं। तो इसके लिए अब फिलहाल सारी कंपनीज में बहुत, मतलब मे भी कर रहे हैं कोशिश थोड़ी थोड़ी कि इंटरनल कम्युनिकेशन सुधारे। और ये जो बैरियर है, जो बीच का जो बैरियर है कि सिर्फ यही है मैनेजर से ही आप बात कर सकते हो, इसके ऊपर के मैनेजर से बात नहीं कर सकते हो, ये ना हो। इसका एक और एग्जाम्पल है इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे बुरा हो सकता है कंपनी के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन अगर बुरा हो तो कैसे कंपनी के लिए बुरा हो सकता है। उसका बहुत लेटेस्ट एंड बढ़िया एग्जांपल है बजाज फिंसर कंपनी। यहाँ पे एक एफओएस बोल के होता है, सबसे जूनियर को एफओएस बोलते हैं, उसके ऊपर होता है मैनेजर, उसके ऊपर होता है एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ऐसे कुछ होता है, फिर रीजनल, नहीं आरएम होता है शायद, ऐसे कुछ है, आरएम है। देखो एफओएस एक है, सबसे जूनियर रहते एफओएस, देन आता है मैनेजर, देन आता है आरएम आई गेस, देन आता है एएम जो एरिया मैनेजर है, उसके बाद आता है जोनल मैनेजर आई गेस सो, ऐसे कुछ तो उसका है। एनीवेज हमें इतना क्या डिटेल में, ऐसी उसकी हायरार्की है। सो दे आर द सबसे छोटे, सबसे जूनियर, एंड एक आता है नेशनल मैनेजर, ये है सबसे बड़ा सीनियर, सबसे सीनियर ये अगर इसको कुछ दिक्कत हुई है ना, इसके पास सिर्फ मैनेजर तक जा सकती है, ही कांट इवन टॉक टू रीजनल और एरिया मैनेजर। आई गेस तो पहले एरिया है एंड देन रीजनल मैनेजर है, यस पहले एरिया होगा एंड देन रीजनल मैनेजर है, एएम एंड आरएम। यप, तो एफओएस है, वो सिर्फ अपनी जो कंप्लेन है वो मैनेजर तक जा सकता है। अगर उसको मैनेजर से दिक्कत हो रही है, मैनेजर उसको परेशान कर रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो ही कांट गो टू एएम, नहीं जा सकते। एंड अगर गलती से वो चला गया तो दिस मैनेजर विल मेक श्योर कि ये बंदा काम से टर्मिनेट हो जाए इसकी एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो ऑफ अ, क्या बोलोगे, ऑफ अ हायरार्की सिस्टम, जहां पे एक जो सबसे जूनियर है उसको अपने जॉब लॉस कर सकता है अगर ही इज इवन बीइंग ओवर यूज्ड बाय अ मैनेजर। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, वन ऑफ द फ्रेंड्स एक्सपीरियंस पे से आई कैन टेल यू कि ये जो मैनेजर्स हैं ये वाले, स्पेशली एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल या जो छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी प्लेसेस पे, छोटे छोटे टाउन्स में, सोलापुर, नासिक बड़ा ही हो गया, सोलापुर, जालना, नांदेड़, जलगांव, ऐसे प्लेसेस पे ये मैनेजर्स क्या करते हैं, बहुत से, हर एक का नहीं बोल रही हूँ, बहुत से ऐसे मैनेजर्स हैं, अच्छे भी होते हैं, दे ओवर एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉइज, ओवर काम करवाना। अगर किसी एम्प्लॉय ने बात उठा ली है, किसी एम्प्लॉय ने बोल दिया अरे यार आपने सर ये गलत किया यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट खुन्नस निकालना और उसको ऐसे जगह पे प्लेस कर देना। एंड दिस इज ऑफ मार्केटिंग टीम, फिर से एक और मार्केटिंग टीम के लिए, तो उसको ऐसे शॉप पे प्लेस कर देना जहां गलती से भी एक कस्टमर नहीं भटकेगा, तो ऐसी जगह पे डालना कि कस्टमर ही ना भटके। और इनका बजाज फिंसर का एक क्या बोलते हैं रूल है कि यहाँ पे आपको अगर 3 महीने तक आपने टारगेट मीट नहीं किया, 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, अगर आप टारगेट नहीं मीट कर रहे हो तो डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाओगे। तो दिस पर्सन विल मेक श्योर कि उसको 3 महीने वहीं पे रखा जाए ताकि उसका टर्मिनेट वो हो जाए, जस्ट बिकॉज ही रेज्ड हिज वॉइस।
एंड दिस इज नॉट एन इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज डीमोटिवेट होते हैं एंड फॉर दैट सेम रीजन काफी लोग ये वाला जो है ना FOS में जॉब को छोड़ देते हैं, दे से टाटा बाय बाय सी आई वोंट बी वर्किंग विथ यू अगेन। बट अगेन बजाज फिंसर्व इज अ बिग कंपनी, वहां पे लोग आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दैट शुड मेक अ डिफरेंस बिकॉज इंटरनल कम्युनिकेशन सही नहीं है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट इज अ लाइफ लाइन। उस एरिया में आपको ही, कंपनी को ही लॉस हो रहा है, बट कंपनी इज नजरअंदाज कर रही है बिकॉज कोई भी सीनियर को जाके एक्चुअल प्रॉब्लम बोल ही नहीं रहा है कि क्या हुआ। एंड सीनियर कभी कब आते हैं, साल में एक बार। एंड अगेन आई टेल यू कि अगर वो कंप्लेन कर भी देते हैं तो इन दी एंड उसको रहना है मैनेजर या एरिया मैनेजर के साथ, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। नेशनल तो एक आधी बार आता है, नंबर भी नहीं होता है उसका, तो किससे कंप्लेन करें। तो दिस इज द मेन इशू ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड हो गया, इधर खत्म हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you already know it, go back and आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रीड करना है। वो रीड करते से ही फटाक से आइए, हम फटाक से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर नहीं भाई, नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर गो। चलो, आई होप रीड कर लिया, भरोसा रख रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट वस्ट कर ले रही हूँ, रीड कर लिया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम कम्युनिकेशन फ्लो पे जाते हैं कि भाई कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है ना, तो चलिए, फ्लो होता है मतलब भाई मैम कैसे, मतलब भाई कैसे जाता है, आगे कैसे बढ़ता है, पीछे कैसे आता है, कहाँ से कौन बात करता है, किसको कैसी बात पहुंचाई जाती है, तो वही है आपका कम्युनिकेशन फ्लो। फ्लो भाई फ्लो, ये ऐसा फ्लो होता है ना, पानी का फ्लो, ये फ्लो, वैसे ही कम्युनिकेशन का फ्लो। आपके इसमें क्या जनरली 4 फ्लो होते हैं कम्युनिकेशन के। एक है डाउनवर्ड्स फ्लो, एक है अपवर्ड फ्लो, एक है हॉरिजॉन्टल फ्लो और एक होता है वर्टिकल फ्लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा बिल्कुल भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं फटाक से पहले ये 4 समझा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से पढ़ लेंगे, भी जरूरी है, या तो फिर चलो एक एक करके पढ़ लेते, चलो एक एक लाइन बाय लाइन जाते हैं, लाइन बाय लाइन बेटर रहेगा। डाउनवर्ड फ्लो देखते हैं, चलो पहले डाउनवर्ड फ्लो क्या है। यहां पे क्या होता है, जो सीनियर होता है वो जूनियर को इंस्ट्रक्शंस देता है, तो यानी कि इंफॉर्मेशन सीनियर से जूनियर तक जा रही है। कहां से जा रही है, सीनियर से जूनियर तक। तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली जाती है सीनियर से जूनियर तक। तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल बाद में लेते हैं ना, एकदम फ्लो में एग्जाम्पल हम लेंगे अभी। ठीक है, चलो, सीनियर से जूनियर तक ये कुछ बातें हो रही है, सीनियर जूनियर को इंस्ट्रक्शंस देता है। इसमें क्या होता है कि सीनियर उसके जूनियर को इंस्ट्रक्शन देता है, वो उसके जूनियर, हमने हायरार्की देखी थी ना अभी, वो AMSM FOS में वो वैसे ही कुछ जाता है कि मतलब पहले नेशनल मैनेजर, उससे उसका जो जूनियर है जोनल मैनेजर, उसका जो जूनियर है रीजनल मैनेजर, उसका जूनियर कौन है एरिया मैनेजर, उसका रीजनल है मैनेजर, और उसके बाद जो है FOS जो सबसे जूनियर है उस तक बात जाएगी, यानी हायरार्की में जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ी बात इधर का उधर होना हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आराम से हो सकती है, इजीली हो सकती है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस जो है, यानी एडवांटेज तो क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि भाई सीनियर डायरेक्ट जूनियर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ जूनियर को ऐसा लगता है कि उसको सिर्फ सुनना है, भाई उसकी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस में तो सबसे ज्यादा सिर्फ डाउनवर्ड ही चलता था, डाउनवर्ड ही फ्लो होता था, बाकी कोई फ्लो उनको, बाकी फ्लो मतलब ये अपवर्ड फ्लो तो उनको पता ही नहीं था, नहीं करते थे वो लोग। तो इसका जो सबसे बड़े 3 डिसएडवांटेजेस जो आपके बुक में दिए हैं, वो एक है, देख लीजिए,
ऑथराइजेशन एटमॉस्फियर हो जाता है, ऑथराइजेशन एटमॉस्फियर क्रिएट हो जाता है आपके वर्क प्लेस पे, जो अच्छा नहीं है। क्या आपको पसंद है हिटलर के? सोचो, इंडिया में अगर हिटलर होता तो क्या आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, रह सकते हैं? नहीं, आपकी कोई बात ही नहीं सुनने वाला है, तो वी कांट स्टे। तो इसलिए वो एक ऑथराइजेशन हो जाता है, तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। देन डिसऑर्डेड, मैसेज इज डिसऑर्डेड एज इट कम्स डाउन थ्रू डिफरेंट लेवल। मैसेज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, थोड़ा सा बिगड़ सकता है, कुछ बोला है ना, एक मिर्च मसाले भी लग सकते हैं। तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो रही है, तो अगर डायरेक्ट रिटर्न कम्युनिकेशन हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी, बट अगर ये ओरल में ही हो रहा है तो फिर थोड़ी सी चेंजेस, चीजें जैसी की वैसी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ तो बदलाव करके ही नीचे तक आएगी। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, बहुत टाइम खाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, कंपनी का बहुत सारा इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आपका ट्रेडिशनल फॉर्म है आपका किसका? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, ये जो अपवर्ड है, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। डाउनवर्ड का जो है ना, इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। यहाँ जूनियर की बातें होती है, जूनियर से इंफॉर्मेशन जाती है सीनियर को। यहाँ जूनियर से इंफॉर्मेशन जाती है सीनियर को, जूनियर जाके सीनियर को बातें बताता है, जूनियर जाके सीनियर से बातें करता है, इंफॉर्मेशन देता है। ऐसा बोलते हैं कि जो मैनेजर है, अ मैनेजर हु एनकरेजेस दिस अपवर्ड फ्लो, ठीक है, दे फॉस्टर गुड कॉपरेशन, गेन सपोर्ट एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी में इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फ्रस्ट्रेशन कम होता है एम्प्लॉय का। हमने रिसेंट में अभी वो एग्जांपल देखा था, बजाज फिंसर का देखा था ना, इंटरनल कम्युनिकेशन कितना खराब था उनका। तो अगर आप सोचो, इफ जूनियर अगर सीनियर के पास जाके अपनी कंप्लेंट्स रख सकता है, ठीक से बात कर सकता है, अपने आइडियाज शेयर कर सकता है, तो जूनियर को फ्रस्ट्रेशन होगा क्या? बहुत कम चांसेस है जूनियर के फ्रस्ट्रेशन होने के। जूनियर अपना सीनियर से बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट करेगा, और प्लस मैनेजर के लिए प्लस पॉइंट है ये, उसको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा, किसका? जूनियर्स का, जो बहुत जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए। तो इसके लिए बोला जाता है मैनेजर्स हु सपोर्ट या हु encourages upward communication, managers who encourages upward communication foster good cooperation, gain support and important है ये, lesser या reduces frustration of employees। किसका? एम्प्लॉइज का। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन में। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन से क्या होता है, यहाँ पे जूनियर्स से पहले के जमाने में मैंने बोला ना, ट्रेडिशनल तरीका था, यहाँ पे नहीं होता था। बट अभी जैसे जमाना चेंज हो रहा है, अभी कंपनीज को समझ में आ रहा है कि नहीं, जूनियर का इन्वॉल्वमेंट कंपनी में लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे कंपनी में रहे, हमारे पे उनका ट्रस्ट रहे, वो हमारे लिए और मोटिवेट होके काम करे। तो इसलिए जूनियर से सजेशंस लिए जाते हैं। कोई भी न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले हर एक को मेल किया जाता है कि देखो हम ये करने का सोच रहे हैं, व्हाट आर योर सजेशंस, गिव योर सजेशंस, आप क्या समझते हो। इवन अभी तो क्या हो रहा है, जो मैनेजर्स है, टॉप लेवल मैनेजर्स है, बहुत सी कंपनी कर रही है, नॉट एवरी कंपनी, काफी कंपनी इसको बहुत एंकरेज कर रही है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करती है, सारे एम्प्लॉइज को, A to Z एम्प्लॉइज को एक फीडबैक फॉर्म देती है, अननेम्ड, बिल्कुल भी उस पर नाम नहीं आएगा, नंबर्स नहीं पता चलेंगे, किधर से आया, किधर को गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता चलेगा। आप उस हर जो चीज आपको लगती है कंपनी में क्या हो रहा है, आपका मैनेजर कैसा है, उसके लिए फीडबैक दो, कंपनी में क्या क्या चेंज लाने हैं ये फीडबैक दो। ये सारे फीडबैक्स वो हम जूनियर्स से या उनके कंपनी के एम्प्लॉइज से लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करती है। उससे क्या हो रहा है, जूनियर्स को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है एंड दे वर्क हार्डर फॉर द कंपनी। ठीक है नहीं, इसके लिए अपवर्ड कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन एक और इंपॉर्टेंट टूल इसीलिए है बिकॉज अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, इट
it helps, हाँ, it helps to check whether the downward communication is effective or not. It helps to check whether downward communication is effective or not. अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन आपका सही निकला, मतलब जूनियर्स की तरफ से जो आपने जैसा आप चाहते थे कंपनी में वैसी ही चीजें हो रही है, जूनियर्स की तरफ से भी वही आपको चीजें रिटर्न में सुनने मिल रही है, तो मतलब आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सही है. अगर जूनियर कुछ और ही बोल रहा है बट आप तो कुछ और ही बोल रहे थे, तो फिर आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सही नहीं है. जैसे कि समझो आप लोगों ने डिसाइड किया कि ये साल अभी सबका इंक्रीमेंट कर देंगे 30%. आपने बोला कि चलो अपने सारे जूनियर्स को, अपने अपने अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको जाके एम्प्लॉइज को बोल दो. मैनेजर आते और बोलते कि देखो अगर आप लोगों ने इतना इतना टारगेट कंप्लीट किया, ये किया, वो किया, तभी आपका इंक्रीमेंट होगा, और आपके इंक्रीमेंट होने के तभी चांसेस रहेंगे 30%, नहीं तो आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा. और टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या बोला था? सिंपली उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि ये सर हम सारे एम्प्लॉइज के क्या कर देंगे 30% इंक्रीमेंट करेंगे. बट ये इसके बीच इन दोनों एकदम सीनियर और जूनियर के बीच के जो होते ना, वो लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमें इनसे काम निकलवाना है तो थोड़ा सा मस्का लगा दे. तो उन्होंने क्या बोला, अगर आपने इतना काम कंप्लीट किया, अगर आपने ऐसा किया वैसा किया, तभी आपका इंक्रीमेंट 30% होगा, नहीं तो नहीं होगा. इस चीज का कंफर्मेशन वो कैसे लेते हैं फीडबैक फॉर्म में. यहाँ पे जूनियर लिख सकता है फीडबैक फॉर्म में कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर लास्ट 2 years. I have given my best to the company. It's impossible to complete such a few tasks, and hence I won't think. I think your policy of giving increment just on the basis of completion of work, or rather to attain the target, is irrelevant. Rather, I feel you should be, if you don't want to give 30% increment to all the employees, at least you should give increment to the employees as per their achievements in the company. है ना? ये बेटर था. ये पढ़ के सीनियर को समझेगा, अरे मैंने ऐसे थोड़ी ना बोला था, मैंने तो बोला तो सबको 30% मिलेंगे, ये क्या बात होगी. तो वो लोग क्रॉस चेक कर सकते कि डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो सही हो रहा था या गलत हो रहा था. ऐसा हो सकता है. तो इसलिए जो अपवर्ड कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्या कहते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में. ठीक है. देन ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जैसे कोई हाईलाइट करके जैसे देने जैसा सेंटेंस नहीं दिख रहा है. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. हम जाते हैं अभी, मैंने यहाँ वर्टिकल लिखा गया, ओह सॉरी, वर्टिकल तो यही है. डाउनवर्ड को आप वर्टिकल भी बोल सकते हो इसको उस तरफ, क्योंकि ये पहले ये अकेला ही होता था, अब ये भी हो रहा है, तो इसलिए इसको वर्टिकल ना बोल के सिर्फ डाउनवर्ड बोलते हैं. वर्टिकल नहीं है. नेक्स्ट इज लास्ट इज डायगोनल वाला. तो चलो अब नेक्स्ट जाते हैं हम हॉरिजॉन्टल फ्लो. हॉरिजॉन्टल फ्लो ये किसमें होता है? ये एम्प्लॉइज में होता है, कलीग में, सेम लेवल के जो लोग रहते हैं ना, उनमें ये कम्युनिकेशन हो. तो ये ए अपने कलीग बी को बोल रहा है, बी अपना कलीग, यहाँ पे बी अपने कलीग सी से बात कर रहा है, सी अपने कलीग डी से बात कर रहा है, डी अपने कलीग ई से बात कर रहा है, और या फिर ए अपने कलीग डी से बात कर रहा है, ऐसे कोई भी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम लेवल के लोग हैं, ये एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं और इनका सेम लेवल है. ये सारे के सारे रिसर्च टीम के मेंबर्स है, समझो एग्जांपल भी. तो ये इनमें ही कम्युनिकेशन हो रहा है. तो ये क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल फ्लो. यहाँ पे एम्प्लॉय में कम्युनिकेशन होता है, कलीग्स में रादर सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनमें, मैनेजर सेम लेवल के, एफओएस जूनियर्स सेम लेवल के, सीनियर मैनेजर सेम लेवल के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेम लेवल के सीनियर मैनेजर्स. तो इनमें ये कम्युनिकेशन होता है. इससे क्या होता है, ये कम्युनिकेशन बहुत बार इनफॉर्मली, जनरली ये इनफॉर्मल तरीके में ही होता है. फॉर्मल में अगर ये जाना है कम्युनिकेशन, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तो सिर्फ मीटिंग्स के टाइम पे, प्रेजेंटेशन के टाइम पे, रिटन कम्युनिकेशन के टाइम पे, ऐसी कुछ जगहों पे ही ये क्या होते हैं, फॉर्मल तरीके से बात की जाती है. वरना तो हमेशा ये लोग कलीग्स तो एक दूसरे से इनफॉर्मली ही बात करते हैं. तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो. ठीक है. इससे क्या होगा
as flattered organized structure, how now number order the people in a different rank now manages to control. Okay, हाँ, there are many advantages of this openness. अब यहाँ पे लोग बहुत ओपन हो जाते हैं ना, फ्रेंड्स के जैसे हो जाते हैं कलीग. तो इसके एडवांटेजेस क्या है? पॉलिसी डिसीजन आर नो लॉन्गर श्रूडेड इन मिस्ट्री. वर्कर्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द कंपल्शंस ऑफ हार्ड डिसीजन. There is better understanding and coordination. However, it is important to continue to respect the authority, use appropriate language and show good behavior. तो इसमें सिर्फ इतना ही बोल रहे. इससे क्या होगा? अगर समझो कुछ डिसीजन बहुत खतरनाक लिया तो ये लोग एक दूसरे में डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और इसका क्वेश्चन सब ग्रुप में जाके भी पूछते हैं. भाई ग्रुप में जाके डायरेक्टली मैनेजर्स को ये लोग बात कर सकते हैं. इनका अगर ओपननेस इनमें रहेगी तो कंपनी में हार्मनी बनी रहेगी, लोगों में हार्मनी बनी रहेगी, लोग खुशी खुशी काम करेंगे एक दूसरे के साथ. आपका कलीग बोल रहे मैन, एक चीज याद रखना कंपनी में, आपका मैनेजर कितना भी बकवास रहने दो, कितना भी बेकार रहने दो, अगर आपका आपका कलीग अच्छा है ना तो आपकी ऑफिस लाइफ फाड़ू है. अगर आपका मैनेजर बहुत औसम है बट आपका कलीग बहुत बेकार है तो ओकेश रहती है, बिकॉज आप दिन भर मैनेजर से बात नहीं करते हो, आप कलीग से बात करते हो. तो मैनेजर कैसा भी हो, अगर आपका कलीग भी बेस्ट हो, मैनेजर भी बेस्ट हो, भाई सोने पे सुहागा. बट अगर मैनेजर इज बेकार, बहुत ही बेकार, बट आपका कलीग बेस्ट है ना तो आपकी लाइफ बहुत फाड़ू होती है, ऑफिस लाइफ. तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आप किससे करते हो? आपके कलीग से करते हो. ठीक है ना. देन नेक्स्ट जो है, और ये बहुत ही मस्त है, डायगोनल फ्लो. डेलगोना कॉफी नहीं भाई, डायगोनल फ्लो. मेरे को ऐसे लगता है तुम लोगों के दिमाग में डेलगोना कॉफी आया रहेगा ना तुम लोगों के दिमाग में. भाई डेलगोना नहीं, डायगोनल फ्लो भाई. यहाँ पे ये सीनियर मैनेजर है, सीनियर लोग है, फिर इनके नीचे कुछ मैनेजर्स, फिर कुछ मैनेजर्स आ रहे समझो. फिर इनके मैनेजर्स के नीचे कुछ 3-4 एम्प्लॉइज है हर एक के नीचे, है ना. ऐसे कुछ ये चार्ट बन रहा है, समझ लो. यहाँ क्या होगा? डायगोनल है. स्केल में डायगोनल कैसे जाती है? ऐसे जाती है ना, ऐसे या ऐसे, ऐसे ही जाती है. तो ये कन्वर्सेशन भी किससे होगा? ये जो जूनियर्स है इनका डायरेक्ट मैनेजर से होगा, या तो डायरेक्ट सीनियर से होगा, या तो मैनेजर डायरेक्ट इनके पास जाएगा, कोई और डिपार्टमेंट या फिर कहीं पे भी, है ना. ये डायगोनल फ्लो होता है. यहाँ क्या होता है, ये क्यों होता है बेसिकली अगर पूछो तो ये इसलिए होता है क्योंकि कंपनी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमने देखा ना कि भाई कोई भी अगर हमने ओरल कन्वर्सेशन किया, कोई ओरल बात हमने की, तो बहुत बार होता है कि चीजें नीचे 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 जाते जाते पूरी चेंज हो जाती है, या कुछ तो चीजें चेंज होती है. जैसा आपने बोला वैसा नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो गए ही. ये चीज अवॉइड करने के लिए ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये इफेक्टिव तरीके से आपका प्रॉपर मैसेज नहीं जाएगा. मैसेज में या तो कुछ मिसिंग हो या तो कुछ बड़ा चढ़ा के बोला होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस भी क्रिएट होती है. तो यहाँ पे इसलिए बहुत बार ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो जूनियर्स है डायरेक्टली अगर उनके पास कुछ बात है तो वो डायरेक्टली जाके अपने मैनेजर को बोले. तो ये कन्वर्सेशन होती है डायगोनल. कोई भी बात किसी से भी रिलेटेड, अब समझो अकाउंट्स वाले को, ये वाले बंदे को समझा कि अच्छा हाँ ये जो सर है, ये मैनेजर है, इसने ना 3 दिन की छुट्टी अप्लाई नहीं की, मतलब बेचारे का फालतू में पैसा कट जाएगा. तो अब ये इसको बोलने से बेटर है ही थॉट कि भाई डायरेक्टली मैं इससे बात कर लेता हूँ, कौन सी बहुत बड़ी बात है, उसी को बोल देता हूँ तेरी 3 दिन की तूने लीव अप्लाई नहीं की, भाई पैसे कट जाएंगे, कर दे अप्लाई, नॉट अ बिग डील. तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली ये मैनेजर के पास जाएगा और बोल देगा देखो सर आपका ना ऐसे हो गया, 3 दिन का लीव आपने अप्लाई कर देना, आपने अप्लाई कर दिया तो आपको फुल सैलरी मिलेगी, नहीं तो फिर आपकी सैलरी कट जाएगी. ओह थैंक यू आपने ये बता दिया. तो ये क्या होगा, ये डायगोनल फ्लो हो गया. अब ये मैनेजर को बोला होता, फिर ये मैनेजर इसको जाके बोला होता, इट्स इवन टाइम कंज्यूमिंग. स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ, ये ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो बहुत बार हमें डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी होती, आड़ा टेढ़ा जिगजैग करके नहीं जाना है. तो यहाँ से डायरेक्ट जब ये बात यहाँ चली जा रही है तो उसको बोला जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन. बहुत बार ये एक दूसरे डिपार्टमेंट्स में ये चीजें होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में ये बात होती है. परचेज का कोई जूनियर होगा वो जाके डायरेक्ट
सेल्स के सीनियर को जाके कोई बात बोल देगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसे तो जूनियर्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई तू ही जाके कम्युनिकेट कर ले, ठीक है चल जाएगा। तो जब ऐसा भी कुछ होता है तो वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, देखो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन बहुत ही तगड़ी है। डायगोनल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉर्पोरेशन, गुडविल एंड रेस्पेक्ट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न्ड। ठीक है ना, ये लाइन मस्त है, बढ़िया है। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उनमें गुडविल बनती है और एक दूसरे के लिए जब रिस्पेक्ट होती है तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन भी बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एक क्या बोलते हैं फ्लो। तो चलिए अब इसके लिए ना आप एक काम करते हैं, मैं एक स्टोरी बताती हूँ जिससे आपको ये सारा का सारा फ्लो एक बार में याद होना है, ठीक है। तो चलो डाउनवर्ड फ्लो से शुरू करते हैं। क्या होता है यहाँ पे ना, एक मैनेजर है जो अपने एक मैनेजर है, उसका नाम हम ले लेते हैं जोई, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ना जोई। जोई क्या करता है, एक मैनेजर है एक मार्केटिंग कंपनी का, एक सेल्स का कंपनी, कार की सेल समझ लो, कार की सेल की कंपनी का एक मैनेजर है। ये बोलता है, ये सुबह सुबह मीटिंग रखता है सारे जूनियर्स की और बोलता है सारे उसके एम्प्लॉइज की, और बोलता है कि देखो 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 मेरे सेल्स के बच्चों, देखो देखो मेरे सेल्स के बंदों, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया लिस्ट है ये पुराने कार्स की, मतलब अभी वो आउटडेटेड हो गई है वो कार, अभी न्यू मॉडल आने वाला है, तो जो पुरानी कार है ना हमें फटाफट बेचना है। अब इस कार को जो भी बेचेगा, मतलब जो भी जितनी कार्स बेच पाएगा उसको ना हर कार के पीछे 5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। पुराना मॉडल है, जा रहा है, बहुत जल्दी हमें बेचना है, 1 वीक का टाइम है, बेच डालो तो आपको जितनी आप कार बेचोगे उसके पीछे आपको 5,000 रुपीज मिलेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है अपने सारे जूनियर्स को। ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या हो गया ये, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से बात नीचे आ गई, जूनियर ने सुन ली। अब सारे जूनियर्स चले गए काम करने, ठीक है, सब काम करने गए, काम कर रहे भाई, बहुत मुश्किल से बड़े बड़े हर इंसान को समझा रहे, पटा रहे कि खरीद लो, ये मॉडल है बहुत बढ़िया, ये वो कर रहे। एक बंदा था, वो बंदे का नाम हमने रखा सोनू। एक बंदा था सोनू बोल के मार्केटिंग टीम में। सोनू का एक नेबर आ गया कार खरीदने के लिए। सोनू का नेबर आया कार खरीदने, सोनू ने उसको बताया उसकी कार, सोनू ने क्या बताई उसको, वो कार बताई जो विस्टा ले लेते हैं, कार का नाम है विस्टा कार बताई और बोली कि भाई ये विस्टा मॉडल बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही ये है वो है, देखो आपके बजट में भी है, इससे अच्छी कार आपको मिलनी नहीं है, इसका माइलेज है, इसका सेल्स इतना हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब बढ़िया बढ़िया बातें उसने उसके नेबर को बताई। उसका नेबर बोला अरे वाह ये कार तो मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत ही अच्छी लग गई, एक काम करता हूँ, मुझे ये कार तो पसंद आ गई है तो मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे इसके डिटेल में रेट बता दीजिए। तो सोनू बोला कि देखिए इसके रेट है ना कुछ 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपीज है, विद एक्सेसरीज ये 3,50,000 में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको आराम से ये मिल जाएगी। अभी तो एक्चुअली ये हम थोड़े कम रेट में बेच ही रहे हैं बिकॉज हमारे यहाँ सेल लगी है। फेंक दिया उसने थोड़ा सा, चलो फेंक दिया तो फेंक दिया। वो नेबर बड़ा खुश हो गया कि वाह वाह 3,50,000 में। तो उसका नेबर बोला कि ठीक है 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। नेबर गया, उसने अपना सारा चेक किया, बैंक में कितना पैसा है क्या नहीं, उसने चेक किया। वो बोला अरे शपथ, उसके पास आए है 3,45,000 रुपीज ही बचे उसके पास। कितने बचे, 3,045 रुपीज, 5,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं उसको कार खरीदने के लिए। सोनू के पास गया और बोला देखा भाया कि क्या है ना, हम नेबर्स है, कुछ होता है तो देख लो ना, मेरे को ये कार तो बड़ी पसंद आई है, बट ना मेरे पास अभी 5,000 कम पड़ रहे, बट मुझे ये कार आज ही लेनी है, मुझे बहुत पसंद आ गई है। तो सोनू बोला कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, 2 मिनट रुकिए। सोनू गया जोई के पास, जोई कौन है, उसका सीनियर है। सोनू गया जोई के पास और जोई को बोला, अब क्या हो रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है ना। सोनू जा रहा है जोई के पास, अरे ऐसे अपवर्ड होना चाहिए था, यहाँ पे इसका ही नाम आना चाहिए, ठीक टाइगर मैंने गलत निकाला, सीनियर जूनियर, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है।
तो सोनू गया जोई के पास, सोनू गया जोई के पास और सोनू बोलता है जोई को, सर देखिए मेरा एक नेबर आया है ये विस्टा कार खरीदने, ना उसको बड़ी पसंद आ गई है विस्टा कार, उसे खरीदने की है, बट ना उसके पास 5,000 कम पड़ रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो बंदा ये कार ले, क्योंकि वो मेरा नेबर और मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा है। तो मैं ना एक चीज आपको सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, जो आप जो मुझे कमीशन देने वाले थे कार बेचने के बाद, जो 5,000 का आप मुझे कमीशन देने वाले थे ना, वो कमीशन मुझे ना दे के आप वो कार आप ये जो मेरा नेबर है उसको आप इतने 2-3,45,000 में दे दीजिए। जो ही सोचने लगा इज लाइक कि क्या किया जाए। बंदे ने बात तो सही कही, मतलब कार तो ऐसे भी आउटडेटेड हो रही है, आज कोई आया है लेने, पता नहीं कल आएगा या ना आएगा, और ये बंदा बोल भी रहा है कि ये इसका क्या कर देगा, सेल्स मतलब इसका जो क्या बोलते हैं सेल्स बोल रही हूँ, इसका कमीशन ये नहीं लेगा। ठीक है, देख वो सीनियर जो है उसका जो सीनियर है जोई बोलता है ठीक है एक काम करता हूँ मैं ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बार बात कर लेता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कॉल करता है। अब ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, जोई हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन में जोई अपने जो नेक्स्ट कलीग है उसका, जो कौन से डिपार्टमेंट में है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को कॉल करता है जो सेम जोई के लेवल पे है। उसको कॉल करता है और बोलता है देख रे ऐसा है, मेरा जो बंदा है वो बोल रहा है कि इतने में कार जानी है, 5,000 ये होना है वो होना, क्या किया जाए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब ठीक है मुझे सही लग रहा है उसका, एक से मतलब आज तो एक कार बेच ही रहा है, अगर ये और कार बेच पाया तो इसको अपन इसके 5,000 दे देंगे, अपने को तो मतलब है कार बेचने, थोड़ा सा 5,000 इज नॉट अ बिग डील है ना। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने बोला ओके रुक मैं थोड़ा देखता हूँ, तेरे को बताता हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला मैनेजर ऐसे डुक उसके कंप्यूटर में कुछ कर बोला अरे कोई नहीं अप्रूव्ड, चल दे दे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको बोल दे बेच दे। तो ये सीनियर जोई सोनू को बोलता है ठीक है बेटा तू जा बेच दे, टेंशन ना ले, तू अगर ये कार बेचने के बाद और 2 या 3 कार बेच पाता है, 3 कार समझ लो, नॉट फिक्स आइडिया देते हैं एक्चुअली कंपनी में से नहीं बोला जाता है, 3 कार तू और बेच पाता है तो देखो तेरे 5,000 भी मिल जाएंगे। सोनू गया खुशी, सोनू गया, देखो अपवर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन भी हमारा हो गया। अब बचा डायगोनल कन्वर्सेशन, ये डायगोनल वाला जो हमने यहाँ रख कर दिया था, ये जो डायगोनल कन्वर्सेशन है वो बचा। वो कैसे होगा, जो ही गया खुशी, वो जाके बोला उसके दोस्त को, उसके नेबर को बोला देखो मिल गया है अप्रूवल, आप तू ना 3,45,000 में ये कार को खरीद सकता है। उसका नेबर ने बोला ठीक है चलेगा, कोई बढ़िया सी बात होगी। फिर नेबर को अचानक से आया अरे सुनना क्या प्रॉब्लम है, मेरी ना आज 4 बजे की गाड़ी है, देख ऑलरेडी अभी ना 2 बज चुके हैं, अगर ये कार जल्दी से इसका जो भी फिक्सिंग है वो हो जाता है ना तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो ना मेरे को आज नहीं खरीद पाऊंगा, मैं आने के बाद खरीद पाऊंगा। तो जोई बोला सोनू पूछ रहा है कि तू कब तक आएगा, सोनू को बोलता है कि मेरे को 10 दिन और लगेगा। सोनू बोला ओ तेरी, मेरे पास तो इतने दिन तो है ही नहीं, मेरे को तो आज की आज ये कार बेचनी होगी, 10 दिन बाद आएगा तो पता नहीं है, तब तक तो न्यू लॉन्च हो जाएगी, फिर ये कार कौन खरीदेगा, नहीं मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता, इसका काम तो पहले करके देना ही होगा। तो सोनू क्या करता है, सोनू जाता है दूसरे डिपार्टमेंट, यानी जो पूरा ये कार का जो एंड टचअप्स जो देते हैं, पूरा फाइनलाइजेशन जो करते हैं, वो वाले डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाता है और उसको जाकर रिक्वेस्ट करता है, उसको बोलता है कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है, एक बंदा लेने को रेडी है बट ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, ये हो रहा है, सब सारी डिटेल देता है। फिर ये जो मैनेजर है, ये जो दूसरे डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, वो जोई को बोलता है, वो सोनू को बोलता है, वो एक्चुअली एक बार जोई से बात कर लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन भी जरूरी होता है। जोई को बात कर लेता है, जोई बोलता है कि देखिए कर दे भाई, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, मस्त बंदा है अपना, हमेशा का ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, तो तू उसकी बात थोड़ा सुन ले एक बार। फिर ये जो मैनेजर है दूसरे डिपार्टमेंट का, वो सोनू को बोलता है अच्छा ठीक है चल ये कार हुई कि नेक्स्ट कार तेरी ही है, इसको ही अपन फिनिश ऑफ कर देंगे और इसको ही अपन सबसे पहले अपन इसी को ही कार बेच देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर ये जो सी कार बिकती है, सोनू अपने नेबर की कार को लेके आता है, विस्टा को, न्यू ब्रांडेड कार, उस पे सब नंबर प्लेट सारी कारपेट वारपेट सब बिछाता है, इनॉग्रेशन करता है, फोटो खींचता है, कार सेल कर देता है और वो बंदा वहां से चला जाता है और सोनू का दिन भी अच्छे से बीत जाता है और हमारा
कम्युनिकेशन फ्लो भी हो जाता है। तो ये सिनेरियो में आपने चार कन्वर्सेशन, इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन देखे। एक डाउनवर्ड कन्वर्सेशन जहां पे जोई सुबह सुबह अपने सारे जूनियर्स के साथ मीटिंग करके उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आज हमारे लिए बहुत बड़े दिन है, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये कार को इस तरीके से सेल करना है। सेकंड आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जहां जूनियर अपने सीनियर को, यानी एक सोनू बंदा हमारे कैरेक्टर जो जूनियर या सीनियर यानी जोई को बोल रहा है कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मतलब वो बंदे को कार लेनी है तो उसके लिए थोड़ी डिस्काउंट दीजिए। फिर सीनियर ने एक अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर ली कि भाई ये देने से पहले पैसों का मामला है, फाइनेंस वालों से बात करना जरूरी है। तो सीनियर ने यानी जोई ने अपने एक दूसरे कलीग जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है उससे बात करके अप्रूवल लेता है और किसको बोलता है, सोनू को बोलता है बेटा लेके जा, बेच दे। सब होने के बाद बंदे जो खरीदने आया है उसकी थोड़ी दिक्कत होती है, उसको 4 बजे निकलना होता है, टाइमिंग बहुत कम है, तो जोई डायरेक्टली जाता है दूसरे मैनेजर के पास, डायगोनल कम्युनिकेशन करता है और बोलता है कि भाई प्लीज ये कार को पहले निकाल दो। तो ये जो मैनेजर है वापस से एक हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन करता है जोई के साथ, जो सोनू का मैनेजर है उसके साथ, उससे अप्रूवल लेता है और सबसे पहले वो कार को बेच देता है और इस तरीके से हमारी कार बिक गई, है कि नहीं। तो ये पूरा सिनेरियो हमारा क्या था, बिजनेस कम्युनिकेशन के फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है। यहाँ हमारा दी एंड होता है और ये क्लास को भी हम यहीं पे दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीजें सीखेंगे। आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ लीजिए जितना भी आज हमने पढ़ा, एक बार रीड मार लीजिए, आपके लिए बेटर है। हम टेस्ट लेते हैं और हमें पता है टेस्ट में हम सब कैसे परफॉर्म करते हैं, तो प्लीज रीड कर लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट इसमें मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।